असल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के दो मंजे हुए क्रिकेटर, एक मिचेल स्टार्क, दूसरा स्टीव स्मिथ, जिन्हें बदमाश क्रिकेटर भी कह सकते हैं, उन्होंने बोला है कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली, वो ऑस्ट्रेलियावी माइंडेड क्रिकेटर हैं। यानी उनमें बड़ी एक होता है, आग है उनमें, और वो प्रेशर कंडीशन में बहुत अच्छा खेलते हैं और चैलेंजेस को बहुत पसंद करते हैं, और वो मुकाबलेबाजी में आए तो बड़ा इस चीज़ को वो इन्जॉय करते हैं। ये उन्होंने दोनों ने स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर बात की और उन्होंने खूब तारीफ़ की विराट कोहली की। और जो एक बात उन्होंने की कि क्रूशल स्टेज के ऊपर या चैलेंजिंग स्टेज के ऊपर बड़ा धांसू किस्म का वो खेलते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस ये बताती है। और ख़ासकर पाकिस्तानी शायकीन तो ज़ुबानी याद रखते हुए, खासकर T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ की बता रहा हूँ, बाकी भी मैं बताऊंगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। मगर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ वो 6 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 4 बार वो आउट ही नहीं हुए। सिर्फ 2 बार आउट हुए, एक 2021 में जब शाहीन अफरीदी ने किया और अब 2024 में न्यूयॉर्क के अंदर जब नसीम शाह ने उनको आउट किया। उससे पहले वो आउट ही नहीं हुए। और ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप में नॉकआउट स्टेज के अंदर स्वाय इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में जो सेमीफाइनल खेला, बाकी हर मैच में उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज की बात करता हूँ। वनडे में नॉकआउट में उन्होंने क्या किया, 2015 और शायद 2019 था उनकी परफॉर्मेंस खास नहीं, अदरवाइज वो अच्छा परफॉर्म करते रहे। और चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी एवरेज नॉकआउट मैचेस में 100+ है, T20 में 99 है। ये उनकी परफॉर्मेंस है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, 2012 में वो पहली दफ़ा खेले थे। अब ये T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, उन्होंने 78 नॉट आउट की इनिंग खेली थी। 2014 में पाकिस्तान के खिलाफ 36 नॉट आउट की खेली थी। 2016 में 55 नॉट आउट खेली थी। 2021 में 57 रन बना के वो आउट हुए थे और अकेले वही खड़े हुए थे वैसे। और 82 रन की इनिंग 22 में खेली, जब मेलबर्न में जो उन्होंने अपनी बेस्ट इनिंग डिक्लेयर की, उस वक्त की ये मेरी बेस्ट इनिंग है। और 2024 में 4 रन बनाए, नसीम शाह ने उनको आउट कर लिया था। ये 2 बार आउट हुए, 21 में और 4 में, जो टोटल उनका हुआ है। और कुल मिला के 6 मैचेस में 312 रन हैं T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ। 6 मैचेस में 312। ये मैं पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए बताता हूँ कि आप पाकिस्तान के क्रिकेट उठा के देख लीजिए, इंडिया का उठा के देख लीजिए, वो हमेशा कहते हैं कि ये हमेशा प्रेशर गेम होती है। एक तो वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज की गेम प्रेशर होती है, दूसरा पाकिस्तान इंडिया मैच प्रेशर होता है, दोनों तरफ से। और ये सभी खिलाड़ी मानते हैं, इंडिया के भी मानते हैं और पाकिस्तान के भी मानते हैं। हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ 82 है, जो मेलबर्न में उन्होंने किया था। और एवरेज देखें, 156 की एवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि 4 बार तो वो नॉट आउट है, वो तो काउंट ही नहीं होती ना इनिंग उस तरह से। स्ट्राइक रेट 132 का है। ये उनकी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के खिलाफ। और T20 वर्ल्ड कप में जो मैंने आपको पहले बताया कि 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ वो परफॉर्म नहीं किए, नॉकआउट स्टेज की अब मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज वो सब में परफॉर्म किया। अब देख लें, 7 मैचेस में 75 रन थे उनके T20 वर्ल्ड कप में, फाइनल मैच से पहले। और फाइनल के अंदर उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया था। ऑल इंपॉर्टेंट और प्रेशर गेम, वो खासकर उन पर इसलिए प्रेशर था। पूरे वर्ल्ड कप में मैंने उनके मैचेस देखे, उन पर हमेशा दबाव रहा, उन पर हर मैच में दबाव रहता है कि सबको उम्मीद होती है। आप किसी मर्जी भारतीय फैन से बात कर लें जो मैच स्टेडियम के बाहर आते हैं, वो यही कहते हैं कि आज कोहली चलेगा, हमेशा यही बात हो रही होती है। और 7 मैचेस में 75 रन थे, फिर फाइनल में आके उन्होंने अच्छी इनिंग खेली। अभी थोड़ा सा नॉकआउट स्टेज की अगर मैं बात करूं तो कोहली ने 2014 में जो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ नॉकआउट मैचेस खेले थे, 72 नॉट आउट खेले थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ और 77 श्रीलंका के खिलाफ। 2014 की बात कर रहा हूँ, उनकी इनिंग्स थी। 89 नॉट आउट वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2016 में इनिंग खेली थी। 2022 में जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जो हार गया था, इंग्लैंड जीता था, जो 50 रन की इनिंग खेली थी विराट कोहली ने। सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में नॉकआउट स्टेज में रन नहीं कर पाए, अदरवाइज वो हर के अंदर अच्छा खेले हैं और ज़बरदस्त खेले हैं। अब विराट कोहली की मैं आपको ICC ओडीआई वर्ल्ड कप में बताता हूँ। 8 नॉकआउट मैचेस खेले हैं ICC ओडीआई 2011 से लेकर अब तक की बात करें। 2011 में भी शायद उन्होंने 40+ रन किए थे, जो पहला उन्होंने खेला था। खैर, उनके 244 रन हैं, 30 की एवरेज है, 30 की एवरेज है, कम है। ICC ओडीआई वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की देखिए, 4 नॉकआउट मैच खेले, 202 रन हैं और 101 की एवरेज है। अभी ICC चैंपियंस ट्रॉफी में जो लास्ट हुआ 2017 वाला, जब आमिर ने उनको आउट किया था, वो इनिंग आप निकाल दीजिए। उसके बावजूद देख लें, 4 मैचेस खेले, यानी वो इनिंग डाल के 4 मैचेस हैं और 202 उन्होंने रन्स किए हैं, 101 की एवरेज है। इसका मतलब नॉट आउट ज़्यादा रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज में ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, 5 मैचेस खेले हैं, 297 रन है, 99 की एवरेज है। सिर्फ टेस्ट चैंपियनशिप है जहाँ पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 4 इनिंग खेली है, 49 उनका हाईएस्ट रन है ओवरऑल। 4 इनिंग्स के अंदर टोटल उन्होंने 120 रन किए हैं और 30 की एवरेज है। ये उनके शान नहीं है। तो कुल मिला के T20 वर्ल्ड कप में अगर आप बात करें नॉकआउट स्टेज के अंदर, उनकी एवरेज
चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो 101 की है, जबकि T20 वर्ल्ड कप में 99 की, ऑलमोस्ट 100 बनता है। लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप जो 2 खेले इंडिया ने फाइनल, दोनों में वो अच्छा रन नहीं कर पाए। 4 इनिंग्स बनती हैं 2 मैचेस की, अच्छे रन नहीं कर पाए। और ओडी वर्ल्ड कप में खासकर 2015 2019 नॉकआउट स्टेज में रन नहीं कर पाए, अदरवाइज वो अच्छा खेले हैं ओवरऑल। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ उनकी नॉकआउट स्टेजेस की और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, ताकि थोड़ा अंदाज़ा हो कि मिचेल स्टार्क ने और स्टीव स्मिथ ने जो स्टेटमेंट दी है वो 100% सूट करती है ये वाली बात। और लेकिन ये कह देना, आई डोंट नो कि अब ये बात कहना कि ऑस्ट्रेलिया माइंडेड क्रिकेटर है, मेरा ख्याल है कि इंडिया ने अपने स्टाइल की क्रिकेट खेली है और उन्होंने अपना एक मंत्रा बना रखा है और उस तरह से कामयाब है। मिसाल के तौर अब कह सकते हैं जैसे ट्रेविस हेड हैं वो तेज़ खेलते हैं, अब रोहित शर्मा को देख लें, वो वनडे और T20 ऊपर से तेज़ ही खेल रहे हैं। वो अब ये कह लें कि ट्रेविस हेड की तरह वो खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। हाँ, ये बात ठीक है कि जब शुरू में रोहित शर्मा खेलते तो इस तरह से नहीं खेलते थे। इस बार एक बार शोएब अख्तर ने भी बात की थी, उन्होंने बोला कि इन्होंने टोटल अपना स्टाइल चेंज कर दिया। पहले रोक रोक के खेलते थे, अब इनको समझ आ गई कि नहीं, अग्रेसिव खेलना है, बॉलर पे चढ़ के खेलना है। ये शोएब अख्तर की मैं कोट एंड कोट बता रहा हूँ, तो उन्होंने ये बात की थी उस वक्त। बट मुझे लगता है कि आप टेस्ट क्रिकेट में देख लें, ऋषभ पंत जैसा खेलते हैं, वो एंडरसन को रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। ये बात वसीम अकरम ने की, वो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं, पर्थ के ऊपर वो चढ़ के खेल रहे हैं, गाबा में चढ़ के खेल रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट स्पाइस की क्रिकेट उन्होंने भी इंट्रोड्यूस एक तरह से कराई। अब इसको आई डोंट नो कि इंडियन फैंस इसको मानेंगे कि हम हमारे प्लेयर ऑस्ट्रेलिया माइंडेड क्रिकेट खेल रहे हैं या इनका अपना इंडियन कलर है जो दुनिया में अब नजर आ रहा है। बट ये बात सच है कि टेस्ट, वनडे, T20 तीनों फॉर्मेट के अंदर अब कुछ बरस से हुक्मरानी चल रही है टीम इंडिया की। अब ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो किसी को मानते ही नहीं है, इनको रूड क्रिकेटर कहा जाता था। बट ये 2 बड़े उनके खिलाड़ी, एक मिचेल स्टार्क और स्टीव स्मिथ, ये तारीफ कर रहे हैं भारतीय खिलाड़ियों की। मुझे याद है एक बार रवीज राजा ने कहा था कि जब से ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स IPL खेलते हैं तब से इनके अंदर वो जो होती थी ना अग्रेसिवनेस, वो कम हुई है। आप कह सकते हैं ये एक रीज़न हो शायद, बट दूसरी जो मेन रीज़न है कि अब जैसे साकिब अल हसन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने बोला कि इंडिया अपने घर में तो इतने अरसे से हार ही नहीं रहा, मगर वो कहीं और भी जाता है वहाँ पे भी अच्छा खेल रहा है। तो इस तरह से भी लोग कुछ आए कि उनकी परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से हो गई है कि टेस्ट चैंपियनशिप 2 खेली, फाइनल खेले, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, हारे, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले और जीते। तो इस तरह की पिछले 4-5 वर्षों में इनकी इस तरह की कारकर्दगी रही है। आप 2019 का भी देखें तो वो सेमीफाइनल हारे हैं। मतलब इस तरह कुल मिला के देखें तो आपको बहुत से वर्ल्ड कप ऐसे मिलेंगे, 2022 वर्ल्ड कप उठा के देखें सेमीफाइनल हारे हैं, कि वो बहुत करीब करीब पहुंच के चीज़ों से निकले हैं। तो ये परफॉर्मेंस उनकी ऐसी है जिस पर अब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स भी टीम इंडिया, खासकर विराट कोहली की बहुत तारीफ कर रहे हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।